Hello, dear students. This is VK Misra, and you are watching Chemistry with VK Misra. So, today we are talking about a very important topic from organic point of view. एंड ये जो है वो आपको हर जगह लगभग ऑर्गेनिक के सभी रिएक्शंस में सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कम्पिटिटिव वैसे भी हम देखेंगे तो ये भी जो है वो मैक्सिमम एक तरह से जो क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट होगा जहाँ पे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे इसके क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है, कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन हमको इससे दिख जाते हैं। सो अन्य टॉपिक इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा होता है। सो आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छे से बात करेंगे। देखिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, साइंटिस्ट के नेम पर ही इसका नाम जो है ग्रिग्नार्ड पड़ा है, विक्टर के फॉर्म में थे, साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो अगर हम देखें तो एक जनरल वे में अगर देखोगे आप तो इसको जनरली RMgX से शो करते हैं। ये हो गया RMgX। R जहाँ पे हमारा एल्काइल ग्रुप है, अल्काइल भी हो सकता है, R के फॉर्म में AR अगर हो जाए तो ये ग्रुप है वो एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। एल्काइल और एराइल दोनों हो सकता है। एराइल का मीन्स है बेंजीन रिंग हो जाएगा, फिनाइल फॉर्म में हो जाएगा, और एल्काइल हो गया कोई भी एल्काइल CH3 CH2 इस फॉर्म में आप देख सकते हो। तो R की जगह अगर हम लें तो कोई भी CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, इस तरह कोई भी मेंबर सो ऑन लग सकता है, ठीक है। और अगर AR की बात करें, यहीं पे हम एराइल की बात करें, जिसको एराइल बोल रहे हैं, तो एराइल ग्रुप की बात करोगे आप तो C6H5 हो गया, ठीक है। मतलब बेंजीन के फॉर्म में हो सकता है, नैप्थलीन हो सकता है, 2 मेंबर हो सकते हैं इसके, ठीक है। जैसे दे फॉर्म हो गया, ये हो सकता है, यहाँ से लग सकता है MgBr, या नैप्थलीन के फॉर्म में नैप्थाइल ग्रुप, इस तरह से यहाँ कहीं पे लग सकता है। तो ये हम उसकी जगह पे, उसके प्लेस पे जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये है। अब अगर हम देखें तो ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शंस की अगर बात करें हम, तो रिएक्शंस की बात करोगे आप तो जैसे है जो ग्रिग्नार्ड रीजन है वो अगर देखोगे आप तो कार्बोनिल के साथ जब भी रिएक्शन करता है, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन का मतलब है कि सपोज HCHO हो गया, अगर हम HCHO की रिएक्शन देखें ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में, जैसे हो गया HCHO है, इसका अगर हम देखें, सपोज एक सिंपल सा हमने लिया, R की जगह पे CH3 ले लिया, CH3 है, Mg है, Br है, ठीक है, ओके। तो अगर अब हम रिएक्शन कराते हैं तो आप क्या देखते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन में जो है इस कार्बोनिल में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इधर मूव कर जाता है, बॉन्ड नेगेटिव हो गया, और ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप ना, तो यहाँ पे मेटल, ये जो मेटल है और एल्काइल ग्रुप है, इसमें देखोगे तो आपको तो मालूम मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ही होता है, ठीक है। तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब ये जो CH3 माइनस है, ये तुरंत जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है। और जो MgBr है प्लस के फॉर्म में है, तो ये MgBr जो है हमारे इस ऑक्सीजन के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अब आगे की रिएक्शन देखें इसके, तो आगे कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, H तो एज इट इज़ रहेगा, कार्बन आया, O के साथ में क्या हो गया, MgBr हो गया, O के साथ में MgBr हो गया, और यहाँ पे जो है एक CH3 लग गया, यहाँ पे एक CH3 लग गया, और ये जो है हमारा H हो गया, ठीक है। अब ये जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो फर्दर जो है वो हाइड्रोलिसिस करा देंगे हम, हाइड्रोलिसिस करा दोगे आप इस तरह से। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे आप HOH के फॉर्म में, तो क्या होगा, ये जो आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड देख रहे हो, ये बॉन्ड फिर से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ये बॉन्डिंग जो है यहाँ से ब्रेक होगी, क्योंकि आपको मालूम ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये O माइनस हो जाएगा, और Mg के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब वाटर तो HOH के फॉर्म में है, तो H प्लस तो इसको मिलेगा, और OH माइनस जो है वो इसको MgBr को मिलेगा। तो हम फाइनली प्रोडक्ट देखें हमारा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये CH3 तो एज इट इज़ रहेगा, देखो CH3 है, ठीक, ये CH2 हो गया ना, ये CH2 हो गया, और ये हमारा जो है वो OH हो गया।
यहाँ पे OH आ जाएगा, ये O और H हो गया, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे तो ये हमारा जो है वो ये क्या हो गया, ये है इथाइल अल्कोहल। क्या है, इथाइल अल्कोहल। और अगर बात करो ये जो हमारा वो इथेनॉल है, ठीक है। और यहीं अगर देखोगे आप तो MgOH जो है वो बाहर निकल जाएगा, यस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड जो है बाहर निकल जाएगा और ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे और एग्जांपल्स देखें। ये जो देख रहे हो आप, ये सब क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही सारा हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और भी है कि अगर जनरल में हम देखें ना, ग्रीनार्ड रीजन का थोड़ा सा यहीं पर हल्का सा प्रिपरेशन की अगर बात करें, मतलब कैसे होता है, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि कोई भी जो है वो मान लो CH3Mg, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो गया, सिंपल सा CH3Cl हो गया, ठीक है, CH3Cl है। और ये जो है वो CH3Cl जो है वो एक तरह से सपोज मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के साथ E2 डाइथाइल ईथर हो गया, इसकी प्रेजेंस में जो है वो जनरली रिएक्शन कराएंगे हम, तो ये जो है वो CH3MgCl बना देता है, ठीक है। क्या बनाता है, CH3MgCl, तो ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। ईथरल मीडियम जो है वो मीडियम हम ईथरल ही रखते हैं, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ के रखो। ईथरल मीडियम हम इसीलिए रखते हैं जिससे कि ये प्रॉपर मिथाइल मतलब हमारा जो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है वो बन सके। अगर हम ये यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर हम ईथर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो होगा क्या, ईथर यूटिलाइज नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेगा तो ये जो है ये कंडीशन प्रोडक्ट की, मतलब ये ग्रीनार्ड रीजन RMgX प्रॉपर फिर जो है वो नहीं बन पाएगा। या CO2 है, अगर रिएक्शन कर लेगा तो वो कहीं एसिड की तरफ ऐसा कुछ ले जाएगा, मीन्स कहने का एक रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा एक तरह से ग्रीनार्ड रीजन बना है, यहाँ पे भी देखोगे आप तो इथरल मीडियम में ही पूरी एक तरह से कह सकते हो आप प्रोसेस मूव करती है, ठीक है। तो इथरल मीडियम में ही प्रोसेस मूव करता है, तो उसके पीछे भी रीज़न है कि इथरल मीडियम में ही क्यों मूव करता है। तो ईथर जो है वो ये थोड़ा हैवियर होता है, तो ये जो है वो एक तरह से कह सकते हो आप इथरल मीडियम होने के लिए, तो ये हैवियर होने के कारण जो है उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो जो भी अल्काइल हैलाइड है, ऐसे देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है, तो ये इसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसको जो है वो प्रिजर्व कर देता है, इसको जो है वो प्रिजर्व कर देगा ऑक्सीजन से, CO2 से, ठीक है। तो इसलिए हम मीडियम जो है वो ईथर ही प्रेफर करते हैं। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ा। जैसे सेकंड एग्जांपल देखें, तो सेकंड एग्जांपल देखो आप, तो सपोज दिस हो गया, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और H है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम रिएक्शन कराएंगे ना, मान लो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे C2H5 है, ठीक है, MgBr है, ये C2H5 MgBr हो गया, ठीक है। सेकंड यहाँ पे लिखा है H+H2O हो गया, या हाइड्रोसिस करा दिया हमने, ठीक है, हाइड्रोसिस करा दिया। तो हाइड्रोसिस कराओगे तो क्या होगा, फिर देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि अब हमेशा ध्यान रखो आप कि कार्बोनिल का जो कार्बन है उससे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, अल्काइल ग्रुप जो है वो हमेशा कार्बोनिल कार्बन पे ही आएगा, ठीक है। तो कार्बोनिल कार्बन पे आएगा, तो यहाँ पे तो अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, CH3 है, यहाँ पे इसके साथ में C2H5 लग जाएगा, और जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है उसके साथ MgBr लग जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो है वो ऐसे ही हो गया। अब आप हाइड्रोसिस करा रहे हो, HOH से रिएक्शन करा रहे हो, तो जब आप हाइड्रोसिस कराओगे तो हाइड्रोसिस करके जो है फिर से वैसे ही है, MgBr यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, MgBr जो है यहाँ से निकल जाएगा, और MgBr निकलते ही फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ H आ गया और यहाँ जो है वो OH आ गया, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, CH3 तो एज इट इज़ है, देखो CH3 हो गया, ठीक, CH3 एज इट इज़ है, फिर CH आया, इसी CH पे एक CH3 और लगा है, इसी CH पे जो है वो एक CH3 और है, और यहाँ पे देखोगे आप तो क्या हो गया, यहाँ पे जो है वो OH हो गया। तो फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो बन गया, जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हम बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया। तो आपको क्या देखना है कि अगर हम ग्रीनार्ड रीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का, तो जो कार्बोनिल कार्बन है उससे अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल पार्ट जो है वो अटैच हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जनरल वे में। ऐसे ही अगर और एग्जांपल्स लें,
और अगर मान लो हमने कोई ऐसा ले लिया CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, ये हमारा क्या है एसीटोन, क्या है एसीटोन, ठीक है। अब एसीटोन का मान लो हम कराते हैं, तब आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। मान लो हमने C2H5 MgBr के साथ में रिएक्शन कराई और फिर यहाँ पे जो है वो हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दिया। तो अब क्या देखोगे, अब तो आपको क्लियर है बिल्कुल कि ये जो अल्काइल पार्ट है इससे ये C2H5 अटैच हो जाएगा, ठीक है, C2H5 अटैच हो जाएगा और फाइनल में ये जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 हो गया, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ पे ये C2H5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ C2H5 आ गया, ठीक। ये CH3 एज इट इज़ रहेगा, ये CH3 जो है वो एज इट इज़ है। और ये जो ऑक्सीजन देख रहे हो आप, ये ऑक्सीजन जो देख रहे हो, ये ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने देखा ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल है, जिसका नाम जो है आप बोल सकते हो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो इस तरह से आप जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन करा सकते हो ग्रीनाइड रीजन के साथ में, ठीक है। अभी कैसा भी कंपाउंड हो इसी तरीके से जाएगा। अब और भी हैं कुछ कंपाउंड्स, कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जिनको अगर हम देखें तो वहाँ भी आप देखोगे जैसे हो गया, मान लीजिए हमने CO2 के साथ में रिएक्शन करा दिया, 4th 5th जो भी है नंबर देख लो आप, ये 3rd नंबर था यहाँ पे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जरा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो जैसे मान लो CO2 ले लिया हमने, जैसे हमने यहाँ पे CO2 ले लिया, तो CO2 देखोगे आप, अगर CO2 के साथ में देखें, सपोज CO2 है और जिसका हमने CH3 MgBr के साथ जो है वो रिएक्शन कराया, ठीक है, ठीक है, ओके, इथरल मीडियम में वो हो गया, इसको हीट कर देते हैं, E2O है, डाइथाइल ईथर है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, CO2 है तो क्या हो जाएगा C, भाई देखो CO2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो होगा क्या, एक कार्बोनिल, कोई भी एक कार्बोनिल का जो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो अफेक्टेड होएगा, एक को रिमेन सेम रखो आप, ठीक है। देखो तो क्या हो गया, सपोज ये जो है वो इधर एक ऐसे रखते हैं और यहाँ पे देखो, आपको तो मालूम है कि ये कार्बन से जो है वो CH3 वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये हुआ माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इस पर CH3 माइनस आ गया और ये Mg प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मेटल और कार्बन के बीच में देखो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है इस तरह से, ठीक है। ये इधर गया तो ऑक्सीजन माइनस में आ जाएगा और ये प्लस आया तो इस पर ये CH3 ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, देखिए, तो इस कार्बन के साथ में देखोगे आप तो क्या आया, इस कार्बन के साथ में जो है वो CH3 हो गया, ठीक है, इस कार्बन के साथ में CH3 हो गया और ये देखोगे क्या आएगा OMgBr, ओके। अब इसी का जो है वो फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करा दो, इसी का हाइड्रोलिसिस करा दो। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से फिर ब्रेक होगा, इसको H मिला, इसको OH मिला, तो क्या हो गया C डबल बॉन्ड O OH और ये जो है हमारा CH3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये हो गया एसिटिक एसिड, इसको क्या बोल सकते हो आप, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। इसी फॉर्म में अगर देखो आप, ऐसे ही SO2 रिएक्शन कर सकता है इसके साथ में, ऐसे ही अगर देखो आप तो SO2 भी रिएक्शन कर सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा डायरेक्ट में भी देखें, CH3 MgBr हो गया, क्योंकि सभी में यही होना है, फिर HOH कर दिया हमने, हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है, इथरल मीडियम में रिएक्शन करके। तो अगर देखें हम SO2 के साथ रिएक्शन करो तो SO2 को भी तो आप ऐसे ही लिख सकते हो ना, H डबल बॉन्ड O दिस, ठीक है। अब देखो जरा भाई, S तो बीच में हो गया, सपोज दिस हो गया, ठीक है। अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो एक ये डबल बॉन्ड O ऐसे ही है, यहाँ पे देखो फाइनली OH हो जाएगा ना, और ये लग गया यहाँ पे क्या, यहाँ लग गया क्या CH3, ये, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया जैसे ऊपर बना था, जैसे देखो ये प्रोडक्ट बना था एग्जैक्टली सेम ही तो है, बस डिफरेंस क्या, कार्बन की जगह सल्फर आ गया, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।
ऐसे करा सकते हैं। चलिए, ऐसे ही अगर हम रिएक्शन देखें, ऐसे ही रिएक्शन देखें ईस्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ईस्टर के बारे में, तो उसको देखो आप। तो जैसे है CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और C2H5 हो गया, ठीक है। इथाइल क्या बोलोगे इसको, ये हो गया इथाइल, ऑक्सीजन जुड़ा पार्ट इथाइल है, ठीक है, इथाइल। और ये पूरा पार्ट CH3C डबल O क्या हो गया, एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट। और अगर IUPAC नेम दूँ तो क्या हो जाएगा, अल्काइल एल्कोनोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल 1 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेनोएट, ठीक है। चलिए, तो अब अगर इसका हमको कराना है, सपोज हमने इसका C2H5 MgBr से पहले रिएक्शन कराया, C2H5 MgBr, ठीक है। तो आपको तो मालूम है, अब देखो सबसे पहले क्या होना, OC2H5 तो हमारा मान लो ऐसे ही है, OC2H5 तो इसी तरीके से रहेगा, ठीक है, OC2H5 ऐसे ही रहेगा। तो अभी देखो जब रिएक्शन करेगा ना तो फिर वैसे ही है, ये O- इधर जाएगा तो क्या होगा, ज़रा देखो ध्यान से, CH3 हुआ, C है, OC2H5 है, ठीक है, और ये हो गया क्या, O-, ठीक। अब ये फॉर्म जो है ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल है तो OC2H5 अब तुरंत क्या है, तुरंत यहाँ से ये जो है ये तुरंत इधर मूव करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, OC2H5 निकल जाएगा। तो कुछ जो अच्छी बुकें होंगी वहाँ पे देखोगे आप कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे OMgBr नहीं आता है, मतलब MgBr लगने से पहले ही ये जो है वो ये इधर मूव कर जाता है, उसके लगने से पहले ही जो है वो ये इधर मूव कर जाता है। तो मूव करते ही देखोगे आप ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। और देखो तो ये C2H5 तो है ही हमारा, ये C2H5 यहाँ पे आप लगा दो, इधर ये C2H5 यहाँ पे आप ऐसे लगा दो, ये वाला पार्ट अल्काइल वाला पार्ट। भाई ये जो अल्काइल वाला पार्ट ये जो हमने देखा है C2H5 दिस, ये C2H5 आप यहाँ पे फिट कर दो। तो अब तुरंत जो है वो MgBr लगने से पहले ये यहाँ से निकल जाता है और ये बॉन्ड जो है, ये जो ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड ये तुरंत यहाँ मूव करता है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बनेगा तो लेट्स सी व्हाट हैपन, देखो जरा, देखो CH3 हमारा ऐसे ही रहेगा, CH3 ऐसे ही है, C डबल बॉन्ड O हो गया और ये जो है वो C2H5 हो गया, ठीक है। अब देखो अभी कार्बोनिल के फॉर्म में है ना, तो हम 1 मोल C2H5 MgBr का फिर रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखो वैसे ही है, ये इधर गया माइनस हो गया, ठीक है, C2H5 इधर अटैक कर देगा और MgBr वाला पार्ट जो है आपको तो मालूम है ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, ये स्लाइटली निगेटिव हो जाएगा और ये हमारा Mg+, ये तो हमेशा मेटल पॉजिटिव रहेगा ही, ये जाके इसके साथ में अटैच हो गया, ठीक है। देखो तो क्या हो गया, OMgBr हो गया ना, देखो तो क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जर्व करो आप तो क्या हो जाएगा, देखो अगर देखो आप तो क्या हो जाएगा दिस। तो देखो ये CH3 हमारा एज इट इज रहेगा, ये हो गया CH3, ठीक। CO के साथ देखो क्या आ जाएगा, OMgBr, ठीक। और C2H5, ये C2H5 एक यहाँ पे एक कार्बन पे एक C2H5 लग गया, इस कार्बन पे एक C2H5 लग गया और ये क्या ऑलरेडी लगा था दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तुरंत यहाँ से जो आपको तो मालूम है तुरंत जो है वो हम हाइड्रोसिस कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोसिस करोगे आप तो क्या होएगा, हाइड्रोसिस करोगे आप तो ये तो क्लियर है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको मिलेगा H और इसको मिलेगा क्या, OH, ठीक है। तो फाइनली देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये CH3 C2H5 ये सब सेम है, इनको ऐसे लिख दो, देखो CH3 C, यहाँ C2H5 हो गया, यहाँ C2H5 हो गया और ये जो है वो OH हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, OH हो गया। चलिए अब देखो, अब इसका तो ये हमारा क्या हो गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया ना, अल्कोहल। तो अब कभी कभी क्वेश्चंस जो है नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन के क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो अगर आप देखो इस रिएक्शन में, अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में आप देखोगे 2 मोल्स जो है वो 2 मोल्स
हमने ग्रिग्नार्ड रीजन यूटिलाइज किया, ग्रिग्नार्ड रीजन। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कितने मोल ग्रिग्नार्ड रीजन यूज हुआ है, तो आप देखोगे तो 2 मोल्स जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजन यहाँ हमने यूज किया है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। IUPAC नेम अपना यहाँ से आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो दिस हो गया। तो ये चीज़ आपको ईस्टर जो है वो बहुत अच्छे समझ के रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो ईस्टर के साथ में जब ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो रिएक्शन करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। चलिए, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं हम, इसी को और आगे बढ़ाएं तो देखो ये हो गया। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये सब एग्जांपल ऐसे ही फॉर्म में क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नया कुछ नहीं मिलता है आपको, जो पढ़ा आपने वही मिलना है। बस आप थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का मतलब है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का मतलब क्या है, अगर देखो आप तो कैसे रिएक्शन कराना है, किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से थोड़ा सा क्लियर रखो। चलिए, तो देखते हैं हम आगे। देखिए आप थोड़ा, दिस हो गया। अब ऐसे ही है जैसे CuCl है, CH3CuCl हो गया कार्बोनिल क्लोराइड के फॉर्म में। अगर देखो CH3CuCl, ठीक है। तो CH3CuCl है, तो इसका अगर देखें हम, तो अगर इसका रिएक्शन कराओ आप, मान लो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। सपोज हमने CH3MgCl ले लिया, CH3MgBr भी ले सकते हैं, ठीक है, ये ले लिया, ओके। तो क्या करेगा फिर वैसे ही है, देखो क्या होएगा, ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, तो ये तो क्या हो गया माइनस, नेगेटिव हो जाएगा, और ये इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और आपको तो मालूम ये CH3 माइनस हो गया और ये जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो फिर वैसे ही है, कार्बोनिल पे हमेशा ध्यान रखो आप, कार्बोनिल के कार्बन पे अल्काइल पार्ट जाता है, ठीक है, और Mg वाला पार्ट जो है वो O के साथ चला जाएगा, ठीक। अब लेकिन एग्जैक्टली फिर वैसे ही होना है, फिर वैसे ही होना है क्या, CH3 हमारा देखो ऐसे ही है, C ऐसे ही है, और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इस पर क्या आ गया, इस पर आ गया CH3, ठीक है, इस पर CH3 आ गया। अब आप देखोगे तो ये Cl यहाँ पे है और O माइनस है, ठीक। अब होता क्या है कि MgBr के आने से पहले ही ये तुरंत इधर बॉन्ड मूव कर जाता है, ठीक है, और ये जो Cl है ये फायर आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाता है, ओके। तो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हमारा देखो ऐसे ही है, और ये हमारा C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये जो है वो CH3 हो गया, कीटोनिक पार्ट बन गया ना, ये कीटोन हो गया। अब इसका एक बार फिर आप करा सकते हो, क्योंकि कार्बोनिल फॉर्म में आ गया, तो इसको देखो CH3MgCl, मतलब कहने का है CH3MgCl एक बार आप फिर ले सकते हो, ठीक है। तो मान लो CH3MgCl एक बार फिर ले लिया हमने इस तरह से, तो अगर एक बार फिर ले लिया तो देखो क्या है, फिर वैसे ही क्लियर है आपको, इसी कार्बन पे ये CH3 जाएगा यहीं, ये तो माइनस हो गया हमारा, ये OMgBr ले लेगा, तो क्या हो गया देखो CH3, ये CH3 एज इट इज़ है, ये कार्बन हमारा एज इट इज़ है, ये CH3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये देखो OMgCl, और एक नया CH3 इसके ऊपर ये लग गया। बस तो आपको क्लियर है, हाइड्रोलिसिस करा दो तुरंत। अच्छा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप जो है वो 1-2 स्टेप में क्वेश्चन करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो देखिए ये CH3 हो गया, ये हमारा ये CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ये तीनों एज इट इज़ यहाँ पे आ गए, ठीक। और ये क्या हो गया OH, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कराया आपने, हाइड्रोलिसिस कराया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये H हो गया, ये OH माइनस हो गया, तो दिस आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी हमारा देखोगे आप तो क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब मेंस और नीट में, जेई मेंस और नीट में कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो एक तरह से कह सकते हो आप, पूछता कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये कितने डिग्री का प्रोडक्ट बनेगा, तो अल्कोहल 3 डिग्री का बनेगा। अच्छा, कितने मोल ग्रिग्नार्ड रीजन यूटिलाइज किया आपने, तो उसको देखो कि ग्रिग्नार्ड रीजन कितने मोल यूटिलाइज किया, तो ग्रिग्नार्ड रीजन यहाँ भी देखो, एक बार हमने ये यूज किया है, ठीक है, एक बार यहाँ यूज किया है, और एक बार देखो तो हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है। तो अगर देखोगे आप तो कंप्लीटली कितने मोल यूज किया है, 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन यूज किया है, ठीक है। मतलब कहने का है कि 2 मोल हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजन यहाँ पे यूटिलाइज किया। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
तो एक बार फिर से देख लो आप, ये CO2 के साथ उन्हें रिएक्शन कराया, कैसे CO2 के साथ में रिएक्शन हुई है, ये है CO2 हो गया, CH3 MgBr की हमने रिएक्शन कराई, CO2 को ऐसे इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दोगे, इसके बाद में कराओगे रिएक्शन तो कंफर्टेबली रिएक्शन जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। तो देखो OMgBr हो गया ये हमारा, ठीक है, ये OMgBr हो गया। इसके बाद में हाइड्रोसिस कराया आपने, तो हाइड्रोसिस करा के जो है ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो कहने का मतलब है कि इतना फोकस करो आप कि जहाँ पे कार्बोनिल है, जहाँ भी कार्बोनिल बनेगा तो वो कार्बोनिल का जो कार्बन है वो अल्काइल को ले लेगा ग्रिग्नार्ड रीजन के, और MgBr पार्ट जो है वो उधर चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और वही जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है वही जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये ईस्टर वाला केस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ईस्टर वाला जो केस है ना, ये केस आपको थोड़ा अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा भी जा चुका है मेंस में और नीट में, तो फिर से क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो आप देख लो कैसे ईस्टर से किया है हमने, ये कन्वर्ट हुआ, फिर इसके बाद में देखो फिर दिस हो गया, फिर एक बार हमने कराया, तो एक बार देखो यहाँ 1 मोल कराया था, 1 मोल यहाँ कराया, यहाँ कराने के बाद फिर जो है दिस मिल गया, ठीक है। फिर इसका हाइड्रोसिस हमने करा दिया, तो हाइड्रोसिस कराया आपने, तो हाइड्रोसिस करा के ये सिचुएशन आ गई, तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। ओके, तो इस तरह से जो है वो फॉर्मेशन पूरा हो जाता है। ओके, चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं हम लोग। अब इसी में अगर और फर्दर देखें ना, ग्रिग्नार्ड रीजन को ही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो जैसे है, और अगर एग्जांपल्स देखें तो सपोज हो गया, अब क्या है कि जैसे है साइनाइड है, मान लीजिए CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है इस फॉर्म में, और इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं CH3MgBr के साथ में, CH3MgBr, तो अगर हम रिएक्शन कराएंगे ना, तो आप क्या देखोगे कि ये CH3 तो एज इट इज़ रहेगा, ये C है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N है, तो आपको तो मालूम है कि ये बॉन्ड जो है वो इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो क्या है, ये भाई कार्बन नाइट्रोजन में जो है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पॉजिटिव आया। तो अब आप देखो, अब इसमें देखोगे अल्काइल में और मैग्नीशियम में, इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये जो CH3 वाला पार्ट है, CH3 वाला पार्ट जो नेगेटिव है वो देखोगे आप इसके साथ चला जाएगा, और ये जो पार्ट है ग्रिग्नार्ड रीजन वाला पार्ट, ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 C, अब इसी पे CH3 आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड N MgBr, ठीक है। चलिए, अब हाइड्रोसिस कराते हैं ना, तो जब भी नाइट्राइल के साथ में या इस तरह से साइनाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो जनरली 2 मोल वाटर लेते हैं, ठीक है। तो 2 मोल वाटर लोगे आप, तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 है, CH3 हो गया, ठीक है। एक तो क्या होगा देखो, N नाइट्रोजन जो है वो NH3 बन के बाहर निकल जाएगा, और एक जो है वो MgOH Br हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपने क्या 2 मोल वाटर लिया था, तो 4 तो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो 4 हैं वो यूटिलाइज हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे जो है वो दिस हो गया कीटोनिक पार्ट, ठीक है, एसीटोन बन गया। अब अगर आप देखो तो एक बार और आगे हम इसको ले जा सकते हैं, CH3 है, MgBr है, एक बार और ले जा सकते हो, एक बार और ले जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 है, C, ठीक। अब फिर वैसे ही है, देखो कार्बोनिल कार्बन पे जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे देखोगे CC पे एक CH3 और आ जाएगा, ये एक CH3 ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये क्या हो गया, वो MgBr हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इसका हाइड्रोसिस करा दें, HOH करा दें, तो आपको तो मालूम है ये पूरा पार्ट रिमूव होके यहाँ पे H लग जाएगा, तो देखो क्या हो गया, CH3 COH, ठीक है। फिर वैसे जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो नाइट्राइल से कराते हैं, जैसे ये हमारा क्या था, इथेन नाइट्राइल था, ठीक, एसीटोनाइट्राइल भी कहलाता है,
नाइट्राइल, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो एसीटोनाइट्राइल से अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ऐसे जाके CH3 ये दिस हो गया, फिर इसके बाद हाइड्रोसिस कराओगे 2 मोल्स, कितने मोल लेते हैं तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और कीटोनिक पार्ट का फिर से आप एक बार कराओगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन, तो ये कंडीशन आएगी और हाइड्रोसिस कराने पे जो है आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब है कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो कुछ और रिएक्शन देखिए, ये तो इस तरह से हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रीजन अगर एक तरह से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करे, मतलब सपोज है ये दिस है CH3 है, MgBr है और ये CH3OH हो गया, ठीक है, तो क्या होगा ग्रिग्नार्ड रीजन का एल्काइल का पार्ट, फिर यहाँ पे अब ध्यान रखो आप अच्छे से, क्या बनेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है दिस, ये CH3 और H CH4 बना देगा, ठीक है, यहाँ पे CH4 बन गया और देखोगे तो क्या हो जाएगा CH3O MgBr, ठीक है, तो ये अल्केन बन जाता है, मीथेन हो गया। तो जनरली अल्केन का फॉर्मेशन तो CH3OH भर नहीं है, मतलब CH3OH है, अगर HOH से रिएक्शन कराते ना हम तब भी वही बनता। अगर हम किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं, मान लो COOH हो गया, कोई एसिड होता तब भी यही बनता। अगर PHOH है तो रिएक्शन कराते हैं तब भी यही बनता। तो कहने का मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजन का जो एल्काइल पार्ट है ये इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेता है। तो अगर इसके साथ कराते आप देखो CH4 बना, इसके साथ कराते तो भी यही बनता, इसके साथ कराते तो भी यही बनता, इसके साथ कराया हमने तो भी यही बना, ठीक है। यहीं अगर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, अगर यहीं हम मान लो PHMgBr ले लेते हैं, PHMgBr होता, ठीक है, PHMgBr होता और फिर हम ये फिनॉल से रिएक्शन करा देते हैं PHOH के साथ, तो क्या होता, तो यहाँ से ये H को ट्रैप कर लेता और H को ट्रैप करके देखोगे आप तो क्या बना, PHH बना देता ना, PHH दिस, तो PHH का मतलब क्या है, बेंजीन बन गया ना ये C6H6 के फॉर्म में, ठीक है, तो दिस हो जाता। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जो है वो कार्बोनिल होगा तभी वैसे होगा। बाकी अल्कोहल है, वाटर है, COOH है, PHOH है, इन सब के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं हम, इन सब के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है वो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम लोगों ने रिएक्शन देखा ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपने देखी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये रिएक्शन ऊपर के ध्यान रखनी है आपको।